अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन बहुत मुबारक हो। और जिस तरह एक मुल्क का आज़ाद होना ज़रूरी है ना, इसी तरह हम ख़वातीन को भी आज़ादी चाहिए होती है। वक्त से आज़ादी, थकन से आज़ादी, अपने रोज़ के ना ख़त्म होने वाले कामों से आज़ादी। तो बस आज के व्लॉग में अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि वो कौन से स्मार्ट हैक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके ना, जिनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपने घर के कामों को, किचन के कामों को आधे वक्त में ख़त्म कर सकती हैं और बहुत सारा फ्री टाइम एंजॉय कर सकती हैं। अच्छा, सुबह जो फ़जर का टाइम होता है ना, वो मेरे पूरा दिन का सबसे खूबसूरत और पुरसुकून टाइम होता है। एक तो इस टाइम मैं लाइट ऑन नहीं कर सकती, इसलिए आपको वीडियो में अंधेरा नज़र आ रहा होगा क्योंकि आमना सोई हुई थी। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि ये वो टाइम है जब ना मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। तो अगर आप भी थोड़ा-सा पुरसुकून वक़्त गुज़ारना चाहती हैं ना, फ़जर में ज़रूर उठा करें। उसके बाद 15-20 मिनट ना अपने लिए निकाल के सिर्फ़ अल्लाह ताला से बातें किया करें, क्योंकि लोगों के आगे आप जितना मर्ज़ी अपने दिल का हाल बयान कर लें, लोग कहीं न कहीं आप पर हँसते हैं, आपको जज करते हैं। सिर्फ़ अल्लाह ताला की एक ज़ात है जो हमारे हर दुःख, हमारी हर परेशानी को सुनता भी है और फिर हमारी दुआओं को कबूल भी करता है। तो बस दिन का आगाज़ जब फ़जर से हो जाता है ना, तो पूरा दिन प्रोडक्टिव ना बने, हमारे वक्त में बरकत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमेशा की तरह आप सबको ही पता है कि मैं अपने दिन का आगाज़ बहुत जल्दी कर देती हूँ। नमाज के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, किचन में आ गई थी मैं, क्योंकि रात को ना मैंने आटा नहीं गूंदा था, मैं बाहर गई हुई थी। तो सोचा फटाफट से ना आटा गूंदने की तैयारी कर लेती हूँ। और मेरी जो बहनें जिन्होंने चैनल न्यू ज्वाइन किया है, जिनकी नई नई शादी हुई है, कुछ टीनेजर्स भी मुझे देखती हैं, उनको मैं बताती हूँ आटा गूंदने का बड़ा आसान सा तरीका। आपने आटे के अंदर पानी को मिक्स करना है, मतलब जब सारा आटा और पानी यकजान हो जाएंगे, एक मिक्सचर सा बन जाएगा ना, तो आपने वो जो मुकियाँ देते हैं वो नहीं देनी और आटे को ना इसी तरह सेट होने के लिए 10-15 मिनट के लिए ढक के ऊपर से कवर करके छोड़ देना है। यकीन करें, जब आप आटे को इस तरह छोड़ देंगे ना, मतलब आपने सारा जो आटा है और जो पानी है उसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है, ऊपर से इस तरह से कवर करना है और इसको ना छोड़ देना है। जो 10-15 मिनट हो ना, उसमें आप अपने छोटे छोटे जो बाकी के काम है वो निपटा सकती हैं। जिस तरह एक दिन पहले मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट जो थी ना, उसको ग्राइंड करके इस तरह फ्रीज़ करके रख दिया था। तो ये जो मेरी क्यूब्स थी अब अच्छे से जम चुकी थी। मैंने सोचा जो मेरे पास फ्री टाइम है ना, इन छोटे छोटे कामों को सुबह सुबह कर लेती हूँ, ताकि जो है ना काम भी निपट जाए और पूरा दिन ना बड़ी आसानी से टाइम मैनेज भी हो सके। और ना मैं हमेशा से इस तरह अदरक लहसुन की जो पेस्ट है ना, उसको फ्रीज़ करके क्यूब्स की फॉर्म में रख लेती हूँ। बहुत आसानी रहती है, डेली जब भी हांडी के लिए अदरक लहसुन चाहिए होता है, एक क्यूब निकालो, हांडी में डाल दो। तो मेरे पास ये जो फ्री टाइम होता है ना, जिसमें आटा सेट हो रहा था 10-15 मिनट, इसमें मैं कोई ना कोई काम करती हूँ ताकि जो मेरा टाइम है वो भी वेस्ट ना हो। और हम जो बच्चों की माएँ होती हैं ना, उन्हें स्पेशली ये छोटे छोटे जो काम होते हैं, पूरा दिन इनको करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर है तंग कर रहे होते हैं, उन्हें हर वक्त माँ की ज़रूरत होती है। और एक बात, जब भी कोई भी काम करती हैं, चाहे आपका किचन छोटा है या बड़ा, साथ के साथ ना बार बार एक कपड़ा हाथ में रखा करें और जो किचन का काउंटर है ना, उसको साफ़ करती रहा करें, ताकि कोई भी गंद ना हो, कोई भी फैलावा ना हो और आप साफ़ सुथरे किचन में ना पुरसुकून तरीके से काम कर सकें। अब यहाँ जी 10 मिनट मैंने आटे को छोड़ा था और आप चेक करें आटा कितनी आसानी से ना सेट हो गया था। सिर्फ 1 या 2 दफ़ा मैं इसको इस तरह से मुक्कियाँ दे लूँगी, इसको यही कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में यही कहते हैं, इस तरह सेट करूँगी और ना ही आपके बाजू थकेंगे, ना ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और विदिन 2 मिनट्स ना आपका जो आटा है वो गूंदा जाएगा। अच्छा, मुझसे किसी ने ये भी पूछा था, आप ही आटा ना ऊपर से हार्ड हो जाता है? तो मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया कि थोड़ा सा ना हाथ में ऑयल लेके इस तरह ऊपर आटे के लगा दिया करें। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आटे के ऊपर वो जो हार्ड सी ब्लैक सी लेयर आ जाती है ना, वो भी नहीं आती। दूसरा ना आटा ख़मीरा भी नहीं होता है। अच्छा, ये चेक करें, मेरा ना ये जो ओपन एरिया, यहाँ पर हर टाइम ना सुबह के टाइम स्पेशली एक बिल्ली बैठी होती है और इसको पता होता है कि मैं इसको कुछ ना खाने को दूंगी। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि सदका हमेशा दिया करें, बलाओं को टालता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को सिर्फ पैसे ही देने हैं तभी वो सदका होगा। इस तरह परिंदों को रोटी डाल दिया करें, किसी जानवर को खाना दे दें, दूध दे दें। ये जो बेज़ुबान जानवर होते हैं ना, ये भी हमारे हक़ में दुआएं करते हैं। वो वाक़या तो आपने सुना होगा ना कि एक औरत के ऊपर अज़ाब आ गया था सिर्फ कि उसने बिल्ली को भूखा रखा था। तो इन छोटी छोटी बातों का ना अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ख्याल रखा करें, क्योंकि शायद अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा होता है कि ये जो जानवर होते हैं, परिंदे हैं, हमारे घर में आते हैं और हमारे रिस्क में ना इनका हिस्सा भी होता है। तो बस सोचा ये एक छोटी सी बात है, आपके साथ ना शेयर कर देती हूँ। यहाँ अभी 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, मैं नाश्ता रेडी करी थी और यकीन करें मेरी जो बहनें सुबह जल्दी उठती होंगी ना, वो इस बात से एग्री करेंगी कि सुबह उठ के इंसान के ना बहुत सारे काम बग़ैर थकावट के फटाफट से मैनेज हो जाते हैं। शायद इसलिए भी कि अल्लाह ताला ने इस वक्त में बरकत रखी है। दूसरा ना हमारा माइंड बड़ा फ्रेश होता है, सारी थकावट उतरी हुई होती है। लेकिन मेरी जो कुछ बहनें हैं जिनके बच्चे छोटे हैं ना, उनके साथ ये मसला भी होता होगा कि जैसे ही वो सुबह उठती हैं, बच्चे साथ उनके उठ के बैठ जाते हैं। अब वो बेचारी सारे काम किस तरह से करें। तो आप ये कोशिश किया करें कि रात को सोने से पहले
पहले इन सारे छोटे-छोटे कामों को कर लें। जैसे रात को सोने से पहले आटा गूँध के रख लें, अदरक लहसुन की जो पेस्ट है ना 1 हफ़्ते के लिए 10 दिन के बना के क्यूब्स की फॉर्म में स्टोर कर दें। टमाटर ग्राइंड करके उनको स्टोर कर लें। यकीन करें ये छोटे-छोटे काम हैं जो आपके रोज़मर्रा के कामों में ना आपकी बड़ी हेल्प करते हैं और आपका बहुत सारा जो टाइम है ना वो सेव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे आपने क्या बनाना है, खाने में क्या पकेगा उसकी तैयारी कर लें, वो डिसाइड कर लें। और जी अगर बच्चों ने अब आगे स्कूल जाना है तो उनके यूनिफ़ॉर्म वगैरह जो हैं वो प्रेस कर लें। वैसे रात को बिजली कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश किया करें। ये जो इस्त्री वाला काम है ना वो शाम के टाइम करें या कोशिश करें कि वो सुबह में ही करें, बेहतर होगा और आपका जो बिजली का बिल है ना वो भी ज़रा बजट में रह के आएगा। और नो डाउट छोटे बच्चों के साथ घर के कामों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ना किसी के ऊपर भी उसकी ताकत से ज़्यादा कभी भी बोझ नहीं डालते। तो अगर इंसान हिम्मत करे, स्पेशली अगर एक औरत हिम्मत कर ले ना तो वो सब कुछ बड़ी आसानी से मैनेज कर सकती है। मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं कि जिनके 4-4 5-5 बच्चे होते हैं और बहुत थोड़े-थोड़े गैप से होते हैं और वो सब कुछ खुद कर रही होती हैं। तो बात सारी वही है ना कि अगर इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ख़ैर आज ना मैंने बाहर जाना था, ये 14 अगस्त का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद ही ना लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ये एक आदत है जो अगर आपने कहीं नहीं भी जाना ना, आप घर में ही रहती हैं तब भी आपका बड़ा टाइम सेव कर देती है। अगर आप नाश्ते के फ़ौरन बाद ना दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा होता है कि हम औरतों की ज़िंदगी में सबसे मेन टेंशन दोपहर के खाने की ही होती है। तो मैंने ना आमना का वो 14 अगस्त का ड्रेस नहीं लिया था, तो बस उसने सुबह से शोर डाला हुआ था कि उसने जाना है। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से ना हांडी रेडी कर देती हूँ। तो मैंने आज बनाने थे बैंगन आलू और ना मैं बड़े सिंपल से तरीके से बनाती हूँ। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन को मैंने ग्राइंड कर लिया था और मैं बैंगन का ना छिलका उतार के बनाती हूँ। मुझे छिलके के साथ ना बैंगन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अगर आपके घर में या आपके बच्चे बैंगन पसंद नहीं करते ना तो छिलका उतार के इस तरह से बना के देखिएगा, बैंगन आलू के अंदर पता ही नहीं लगेगा कि आपने ना बैंगन को ऐड किया हुआ है। दूसरा एक बात, जब भी खाना बनाने लगती है ना कोशिश किया करें कि पहले सारी प्रिपरेशन करके रख लें। मसालों के जो डब्बे हैं वो अपने पास रख लें, सारी वेजिटेबल्स आपने कट की हों, ऑयल पास पड़ा हुआ हो, जो भी चीज़ डालनी है ना हांडी में वो सारी आपने अपने पास रेडी करके रख लेनी है। यकीन करें फिर ना खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। वरना मैंने अक्सर देखे हैं हम खाना बना रहे होते हैं, कभी हम कोई मसाला ढूंढ रहे हैं, कभी हमें बीच में कोई चीज़ ग्राइंड करनी पड़ रही है, तो इस तरह ना टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं जिनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ना तो यकीन करें आप अपना बहुत सारा जो टाइम है ना वो सेव कर सकती हैं। और यहाँ पर सिर्फ 9 या सवा 9 बजे का टाइम था, नाश्ता ऑलरेडी हो चुका था और मैं फटाफट से ना बस दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, मैं बैंगन आलू ना हमेशा इस तरह से ही बनाती हूँ कि ऑयल के अंदर पहले ना 7 से 8 वो जो मेथरे होते हैं, मेथी दाना थोड़ा-सा वो ऐड करती हूँ। जब वो हल्का-सा कड़कड़ाने से लगता है ना उसकी बड़ी अच्छी-सी खुशबू आती है बैंगन आलू में स्पेशली। और उसके बाद मैं सारे जो मैंने ग्राइंड किए हुए मसाले थे वो ऐड कर देती हूँ और वो जो बेसिक मसाले होते हैं नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी उसको ऐड किया। थोड़ा-सा मसाला हम भून लेंगे और फिर इसके अंदर हम बैंगन को ऐड कर देंगे। 5 या 7 मिनट लगेंगे, बैंगन आपके गलना स्टार्ट हो जाएँगे और मैं सारा जो बैंगन है ना उनको चम्मच की हेल्प से मैश कर देती हूँ ताकि हांडी में नज़र ही ना आए। और मेरे घर में हमेशा बैंगन आलू के साथ ना तड़के वाले चावल बनाए जाते हैं, तो मुझे इस तरह बड़े अच्छे लगते हैं। बाकी सबके घर में ना अपनी चॉइसेस होती हैं, अपनी प्रेफरेंस होती है। आप लोग बताइएगा कि आप बैंगन आलू रोटी से खाते हैं, चावल से खाते हैं, या आप कोई रेसिपी इसकी अगर ट्राई करते हैं तो वो भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी ना आप लोगों के कमेंट्स रीड करके बहुत कुछ सीख रही होती हूँ और इंसान को हमेशा एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए। अच्छा, मेरी बहनें जिनके बच्चे थोड़े से समझदार हो जाते हैं ना तो कोशिश करें कि छोटी एज से ही अपने बच्चों को सिखाएं कि आपने जो भी चीज़ खानी है उसका रैपर आपने डस्टबिन में डाल देना है। अगर बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो उन्हें बताएं कि सुबह उठ के अपना जो स्कूल का बैग है उसको उन्होंने खुद रेडी करना है, स्कूल से वापस आके यूनिफॉर्म को कहाँ हैंग करना है। ये छोटी छोटी बातें अगर बचपन से ही बच्चों को आना स्टार्ट हो जाए ना तो आगे चल के उनको भी बड़ी आसानी रहती है। खैर मैंने फटाफट से बैंगन आलू जो था रेडी कर दिया था, 20 मिनट में वो रेडी हो गया था, बहुत क्विकली बन जाता है। उसके बाद जी मैं निकल गई थी बाज़ार आमना के लिए, ये छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। ज़ाहिर है अब 14 अगस्त थी और बच्चों को शौक होता है, और उसने ना अपनी पसंद से एक ही ड्रेस ले लिया था चमचम सा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब वो बच्ची है उसको चाहिए था तो मुझे लेके देना पड़ा। क्योंकि ये जो इस तरह के ड्रेसेस होते हैं ना 14 अगस्त वाला, ये ज़रा भी पायदार नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है ना कि पायदारी नहीं देखनी होती, बच्चे की खुशी देखनी होती है। तो मैंने कहा चलो जो उसको पसंद है ना वो ही ले देते हैं।
और बाज़ार में मुझे हार्डली कोई आधा घंटा और 45 मिनट्स लगे थे। बस मैं यूँ गई थी और यूँ वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था सब कुछ ना मैंने आके वापस मैनेज करना है। और यहाँ पर आके बस मैंने इसकी हल्की सी सालन की भुनाई की, इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची और धनिया गार्निश करके डाल दिया। अच्छा, चाहे आम डेज़ भी हो ना, मैंने कहीं ना भी जाना हो, तो सबसे पहले ना मैं ये जो हांडी वाला काम है, किचन का जो काम है, वो निपटा लेती हूँ। यकीन करें, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है ना इसी काम की होती है, और हर वक्त हमारे माइंड में यही तलवार लटकी हुई होती है कि जो दोपहर का खाना बनाना है। तो चाहे जो मर्ज़ी हो, नॉर्मल डेज़ भी हो ना, सबसे पहले कोशिश किया करें कि किचन का काम कर लें, फिर इंसान का जो माइंड है ना बड़ा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, कोशिश किया करें कि हमारे ना घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी क्लीनिंग को हम अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर चेक करेंगे, मेरा चार्जर अच्छा खासा गंदा हुआ था। इसकी जो वायर थी ना, उसके ऊपर आमना ने लिपस्टिक लगाई हुई थी। तो ये जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनकी हमने सफाई को बिल्कुल इग्नोर किया होता है, महीने में एक आधी दफ़ा इनकी सफाई की तरफ भी तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैंने कोई DIY क्लीनर बनाया हुआ है, जो मैं बड़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। हल्का सा मैंने चार्जर्स के ऊपर स्प्रे किया, और साफ़ कपड़ा लेके ना आपने बिल्कुल हल्का सा कपड़ा गीला करना है। ये ना हो कि पानी नुचड़ा हो, बिल्कुल हल्का सा, और आपने ये जो चार्जर्स है ना, इनको साफ करना है। अभी मेरी वीडियो देखने के बाद ना जाके चेक कीजिएगा कि आपके जो चार्जर्स होते हैं, चार्जिंग केबल्स होती हैं, स्विच बोर्ड्स होते हैं, ये बेचारे सालों साल ऐसे ही गंदे होते हैं। और फिर ना कमरे के अंदर कोई भी चीज़ अगर गंदी हो ना, तो मुझे लग रहा होता है कि मज़ा नहीं आ रहा होता। आपकी जो सलीका मंदी है ना, वो नज़र नहीं आ रही होती कि आपने सारी सफाई की हो, सब कुछ साफ सुथरा हो, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सारी गंदी पड़ी हुई हो। और यकीन करें, इन कामों को करने में ना 5 या हद 10 मिनट लगते हैं, बल्कि मुझे तो 5 मिनट ही लगे थे। मैंने वो क्लीनर की हेल्प से ना इनको बड़ी आसानी से क्लीन कर लिया था। जो भी चार्जर्स के ऊपर मैल जमा हुई हुई थी, वो भी निकल गई थी, और वो जो वायर के ऊपर सारी लिपस्टिक थी, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। तो हम सबके घरों में ना ये चार्जर्स होते हैं, केबल्स होती हैं, और ये स्विच बोर्ड्स होते हैं। हाँ, स्विच बोर्ड्स को जब साफ़ करें तो आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो है कोई भी गीला कपड़ा यूज़ नहीं करना, और कोशिश करें कि वो जो मेन स्विच होता है ना, उसको बंद करके फिर ये जो स्विच बोर्ड्स हैं, इनको आप क्लीन करें। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि कोई करंट लग जाए या कुछ भी नुकसान हो जाए। अच्छा, ये है वो क्लीनर जो मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने काला तेल मिक्स किया हुआ है, लिक्विड डिश वॉश है, और पानी है। और यकीन करें, ये ऑल राउंडर है। ये चेक करें, ये जो वायर थी कितनी साफ़ सुथरी हो गई थी, बिल्कुल जैसे न्यू आई है। दुनिया जहान की हर चीज़ ना ये क्लीनर साफ़ कर देता है। मैंने जब फ़ैन साफ़ करवाया था ना हस्बैंड से, तब भी इसी का इस्तेमाल किया था। किचन में भी मैं इसी को यूज़ करती हूँ। बर्तन भी इससे साफ़ हो जाते हैं। किचन में वो जो दीवारें ऑयली ग्रीसी हुई हुई होती हैं, वो ग्रीस भी सारी इस क्लीनर की हेल्प से ना निकल जाती है। इसके अलावा अगर आपके रूम में AC लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, तो महीने में एक आधी दफ़ा ना उनको भी साफ़ कर लिया करें, क्योंकि मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं, और अगर मक्खियाँ ना भी बैठे ना, तो भी ये जो वाइट चीज़ें होती हैं वो गंदी हो जाती हैं। सफाई तो हम डेली बेसिस पर करते हैं, और वो करनी भी चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा होता है, इंसान और कुछ करे ना करे, एटलीस्ट खड़े होकर फूल झाड़ू से ना 10 मिनट 15 मिनट लगा के सफाई तो कर सकते हैं। क्योंकि जितना मर्जी घर आपका साफ़ हो, बच्चे जब होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से गंद निकल आता है। अब आप चेक करें, मेरे रूम में कितने सारे रैपर्स ना इकट्ठे हुए हुए थे, हालांकि डेली बेसिस पर सफाई होती है। अच्छा, अगर आप डेली बेसिस पर अपने घर की कोई ना कोई चीज़ साफ़ करने की आदत डाल लेते हैं ना, चाहे जिस तरह आज मैंने चार्जर वाली जो केबल्स थी और जो स्विच बोर्ड से उनको क्लीन किया था, किसी दिन मैं कोई अलमारी सेट कर लेती हूँ, किसी दिन कोई ड्रॉर साफ़ कर लिया, यकीन करें घर आपका ऑटोमेटिकली साफ़ होना स्टार्ट हो जाता है। और एक और बात, घर चाहे छोटा हो या बड़ा, कोशिश करें कि अपने घर में ना कोई भी एक्स्ट्रा और फालतू चीज़ें इकट्ठी ना किया करें। जिस तरह हम ख़वातीन की एक आदत होती है कि जो कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, उनके दुपट्टे पड़े हुए होते हैं, वो दुपट्टे संभाल के रखना स्टार्ट कर देंगी कि बाद में यूज़ कर लेंगे, किसी सूट के साथ काम आ जाएंगे। यकीन करें, वो दुपट्टे हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, उल्टा घर में ना बस फालतू का जो सामान है वो इकट्ठा होता रहता है। तो कोशिश करें कि जो भी चीज़ पुरानी हो जाती है, आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती ना, साथ के साथ वो किसी को दे दें। डी क्लटर किया करें। डी क्लटरिंग करने से एक तो घर साफ़ सुथरा रहता है, दूसरा आपका माइंड रिलैक्स रहता है, क्योंकि जितना कम सामान होता है घर में, उतना ना सफाई करना आसान हो जाता है। अच्छा, खैर, यहाँ मैंने फटाफट से सफाई कर ली थी, और सफाई के बाद ना मैं 5 मिनट लगा के डस्टिंग लाजमी करती हूँ। अच्छा, यहाँ चेक करें, हम फर्नीचर की, स्पेशली चनियोटी फर्नीचर की, जितनी मर्जी डस्टिंग कर लें, ये जो इसके बीच के डिज़ाइन है ना, इसकी मट्टी नहीं निकलती। तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था वो कोकोनट ऑयल वाला मेथड। अगर वो नहीं आपने देखा तो ज़रूर जाके देखिएगा कि कोकोनट ऑयल से ना आप अपने इस तरह के चनियोटी फर्नीचर को बड़ी आसानी से चमका सकते हैं, और ये डिज़ाइंस में बीच में मट्टी फंसी हुई होती है ना, ये सारी निकल जाती है। अच्छा, खाना रेडी हो गया था, सफाई हो गई थी, उसके बाद मैंने रेस्ट किया, खाना शाना खाया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और फिर जो दोपहर के थोड़े से बर्तन थे ना, यहाँ पर मैं वो वॉश कर रही थी। मेरी बहनें स्पेशली, जिनके छोटे बच्चे होते हैं और जिनको समझ नहीं आती ना घर के कामों को किस तरह से मैनेज करना है, तो इस तरह अपनी रूटीन सेट करें कि या तो सुबह जल्दी उठ के कामों को निपटा लें, या रात को जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद। नो डाउट हिम्मत तो नहीं होती, लेकिन हिम्मत करनी होती है। अगर इस तरह से रूटीन सेट करेंगे ना, यकीन करें सारे काम बड़े फटाफट से होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरा, डेली बेसिस पर अपने घर की
कोई ना कोई चीज़ साफ़ करते रहा करें। इससे भी ना आपका काफ़ी सारा जो टाइम है वो सेफ़ होना स्टार्ट हो जाता है और जो रूटीन है ना बड़ी स्ट्रेस फ्री होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है जब घर साफ़ होता है ना तो हम औरतों को बड़ा रिलैक्स फ़ील हो रहा होता है। अच्छा, क्योंकि ये 14th अगस्त का व्लॉग है तो यहाँ आपकी आप ही शाम के टाइम नया सूट पहन के रेडी-शेडी हो गई थी और मैं सोच रही थी कि यार वक़्त कितनी जल्दी गुज़र जाता है। एक टाइम था जब हम ना अपने मम्मा-पापा के साथ लाइट्स देखने जाया करते थे और अब मैं आमना को लाइट्स दिखाने के लिए जा रही थी, क्योंकि भई बच्चों को ये होता है ना इस तरह के इवेंट्स पे कि लाइट्स देखनी है। और ये था जी मेरा ड्रेस, मैंने बड़ा सिंपल सा खुला-डुला सा प्लाज़ो सिलवाया था और साथ में इस तरह की ना एयरलाइन शॉर्ट शर्ट थी। इस तरह की इसके बेल में थोड़े से जो थे स्लीव्स थे, तो मुझे ना बड़े अच्छे गर्मी में इस तरह के खुले-खुले से कपड़े लगते हैं, थोड़े से स्टाइलिश भी लगते हैं और इंसान को ना गर्मी भी नहीं लगती। तो कोशिश किया करें कि इस तरह के ड्रेसेस गर्मी में स्टिच कराएँ कि आप ना उसमें आसानी से काम-शाम भी कर सकें और बाहर अंदर पहन भी सकें, क्योंकि हम सबको ही पता है कि कितनी गर्मी पड़ रही होती है पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब वाली साइड पे। और ये जी बाहर की लाइट्स थी, मैंने सोचा कि थोड़ी-सी जो है ना मुल्तान की रौनकें आपको भी दिखा लेती हूँ। और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने कल का दिन किस तरह से स्पेंड किया, आप लोग आउटिंग के लिए कहाँ गए। अच्छा, एक और बात, हम औरतें ना हर वक्त घर के काम कर रही होती हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो आउटिंग है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है, ताकि जो माइंड है ना वो फ्रेश हो सके। और आउटिंग के लिए बाहर जाने के लिए आप तभी टाइम मैनेज कर सकते हैं जब आप घर को अच्छे से मैनेज करें, क्योंकि घर के काम ख़त्म होंगे तभी एक औरत ना बाहर जा सकती है। तो कोशिश करें कि अपनी रूटीन इस तरह की आप सेट कर लें कि आप हर चीज़ को ना बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें, घर के काम भी आसानी से कर सकें और बाहर जाके अपना जो माइंड है ना उसको भी फ्रेश कर सकें। अच्छा, 14th अगस्त की वजह से हर जगह इतना रश हुआ हुआ था कि हम पहले रेस्टोरेंट गए, लेकिन वहाँ अच्छा खासा रश था और मैंने कहा यार मज़ा नहीं आएगा खाना खाने का। तो खाना ना हम पैक करवा के घर ले आए थे। वो बाकी नान, रोटियाँ और जो बाकी सारे लवाज़मात थे वो ऑलरेडी अंदर जा चुके थे, क्योंकि आमना ने बड़ा शोर डाला हुआ था। खाना उसने इतना नहीं कोई होता, बस उसने शोर बहुत मचाया होता है। तो ये थी जी मेरे पूरे दिन की रूटीन, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।